मध्य प्रदेश के मऊगंज से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सिस्टम की संवेदनशीलता और ईमानदारी की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। गौमाता के संरक्षण के नाम पर सरकारी खजाने में ऐसी सेंधमारी की गई है कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कहीं गौशाला में गाय की जगह गधा बंधा मिला है तो कहीं बिना एक भी गाय के करोड़ों रुपए भुगतान कर दिए गए। आरोप है कि अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर कई करोड़ से अधिक की राशि का आहरण कर लिया, जबकि जमीनी हकीकत में न चारा है, न भूसा है और न ही गौवंश है। ये बाड़ा बना हुआ है, 2 माह से गोरू खींच के लाते हैं, कहीं बैठते हैं। अच्छा, गांव वाले लाते हैं? गांव के रहते हैं। कुछ एक ठाकुर भाईरा डावर का है। हाँ। तो कहे कि हम अब गोरू चरवाएंगे। चारा भूसा की व्यवस्था तो नहीं? कुछ नहीं है, न चारा है न भूसा है। पानी? पानी भी नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं? कुछ नहीं है, केवल पैसा भर निकाल रहे हैं अप्रैल से। तो ये पानी पीने कहाँ जाते हैं? ये तालाब बंधा है यही पास में, तो वहीं से लाते हैं। कितनी दूर है बंधा? 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ। तो यहाँ इनकी रखवाली कौन करता है? 3-4 मजदूर लगाए हैं अब 2 माह से। तो वही देखते ताकते हैं, चराते हैं, फिर बेच देते हैं। इसी कब से रखे हैं? 2 माह हो गया। इससे पहले? इससे पहले कुछ भी नहीं था। पूरा अधूरा पड़ा हुआ है, बना नहीं है अभी तक। ये कुछ नहीं बना है। केवल सेक्रेटरी सरपंच जो है, जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो आते हैं, पैसा निकाल के खा लेते हैं। अधूरा पड़ा है गौशाला 6-7 वर्ष से। बता दें कि यह मऊगंज जिला है जहां गौ संवर्धन के नाम पर कागजों पर दूध की नदियां बह रही हैं, लेकिन हकीकत में भ्रष्टाचार का यहां कीचड़ जमा है। मऊगंज में गौशाला संचालन और मूल्यांकन के नाम पर करोड़ों रुपए से अधिक का संदिग्ध भुगतान सामने आया है। नियमों के मुताबिक हर महीने गौशाला का भौतिक सत्यापन अनिवार्य है, लेकिन यहां खेल पोर्टल और पासवर्ड के जरिए खेला गया। बताया जाता है कि घोटाले की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी जब पोर्टल पर गायों की संख्या 0 दर्ज करते हैं तो ऊपर बैठे अधिकारी उसे जादुई तरीके से बढ़ाकर 250 कर देते हैं। हालत यह है कि जिले के बावनगढ़ और मालेगांव जैसी गौशालाओं में जब एक भी गाय नहीं थी तब भी प्रभारी उप संचालक स्तर से भुगतान की फाइलें यहां दौड़ती रहीं। न बिल, न वाउचर और न ही कोई रसीद, बस सरकारी धन का बंदरबाट होता रहा। लाल कोल से। कब से चालू है ये बाड़ा? यह 17 सितंबर से। कितने गौवंश रहते हैं? अरे तो 100 रहे, 50 रहे, अब समय 200 के करीब होंगे। 300 के पार। 3 ये बताइए 330 की पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है, न आया न पानी आया, न कुछ हुआ। यहाँ को सुविधा ही नहीं है। कल ताकि 1:30 बजे गोरू पानी बाहर मारे, 1:30 बजे गोरू आए कि छोड़वा का है। पानी ही नहीं मिलता? हाँ, कल यहाँ बेड़ा रह गए हैं 1:30 बजे तक। कोई नहीं देखता है? कोई नहीं रहा। 1:30 बजे हम लोग पता चली कि हमने रात यहाँ ढिलवावा का 1:30 बजे। जांच टीम भी कोई आई थी? कोई नहीं रहे। वह डॉक्टर साहब हनुमाना से रहे थे, 1-2 जने उनके सामने गोरू ढिलवाने हैं 1:30 बजे। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा तो जनपद पंचायत नईगढ़ी के ग्राम पंचायत कोट में देखने को मिली, जहां गौशाला के नाम पर राशि निकाली जा रही थी। वहां जांच टीम को गाय की जगह एक गधा बंधा मिला। यहां न सिर्फ सिस्टम की लापरवाही है, बल्कि गौमाता के नाम पर मिलने वाली श्रद्धा और बजट के साथ क्रूर मजाक है। नियमों के उल्लंघन पर बंद की गई हर हर नर्मदे जैसी निजी गौशालाओं को पिछले दरवाजे से 20 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि विधानसभा में विधायक प्रदीप पटेल के सवालों का भी आधा अधूरा जवाब दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर किसके संरक्षण में बिना सत्यापन यह करोड़ों की राशि निकाल ली गई। सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण हादसे हो रहे हैं, किसान परेशान है, लेकिन गौशालाओं का बजट चंद अधिकारियों की जेब में जा रहा है। मऊगंज का यह मामला केवल एक जिले का नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र में बैठे उन सफेद पोषों की पोल खोलता है जो आस्था के नाम पर भी चोरी करने से बाज नहीं आते। जब ब्लॉक स्तर के अधिकारी गौवंश की संख्या 0 बता रहे हैं तो जिला स्तर पर उसे कैसे बढ़ा दिया गया, यह उच्च स्तरीय जांच का विषय है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन कागजी गौसेवकों पर क्या कार्रवाई करता है। तो वरिष्ठ कार्यालय ही जानकारी देंगे। दरअसल इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि जो पिछला भुगतान हुआ है उसका रिकॉर्ड अपडेट हो जाए
तो हम कई बार फोर्स करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो गौशाला संचालक हैं उसका जो गत समय का दिया हुआ पैसा है उसका वो हिसाब लेखा जोखा जल्दी जल्दी बना दें, ढंग से बना लें। ये तो वरिष्ठ कार्यालय ही जानकारी दे पाएंगे। हमने इसके लिए माननीय एसडीएम महोदय और कलेक्टर महोदय को भी अनुरोध किया है कि ऐसी गौशालाएं जो बिना सत्यापन के भुगतान हो रहा है उन पर कार्यवाही करें, रोक लगाएं, और अगर भुगतान हो गया है तो उसकी वसूलियत जो भी उचित कार्रवाई हो सके वो करें। हर हर नर्मदे सनकादिक गौशाला करके जो आपके बघैला पंचायत में है, इसका हमने गत समय रीवा में भी आवेदन दिया था, तो उस समय गौशाला बंद हो गई और मुझे ये ज्ञान नहीं है कि हाटा का और ये हर हर नर्मदे की गौशाला का चालू कर दी गई। पर इसके लिए हमने अनुरोध किया है कि जो भी इस पे उचित कार्रवाई हो, और अगर पैसा प्रदान किया गया है तो ये पता करें कि राशि किस मद में कहाँ उपयोग हुई है और क्यों। नियम कहता हाँ, ये बिल्कुल ये नियम विरुद्ध लग रहा है कि बिना सत्यापन के भुगतान होना ठीक बात नहीं है। बगैर आपके सत्यापन भुगतान नहीं होना चाहिए। होना तो नहीं चाहिए, पर अब ये हो सकता है हो गया हो। हमने उप संचालक महोदय से भी अनुरोध किया था कि इस विषय को संज्ञान में लें। गत समय में अप्रैल मई जून उस समय मैंने भ्रमण किया था अपने साथियों के साथ में भी, तो गौशाला उस समय चालू नहीं थी। ये अगस्त में मैंने भ्रमण किया था तो मदरावल की गौशाला संचालित नहीं थी। बिल्हा कन्हैया में कुछ पशु जरूर थे, और हमने सरपंच महोदय से जब ये जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि गौशाला अभी संचालित नहीं है। तो ये बस विषय बताया गया, हमें कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला। हाँ, अभी अपने स्टाफ के साथ कुछ जांच की गई है। आज गौशाला समिति की विकासखंड स्तर पर बैठक है, तो आज एसडीएम महोदय से हम इस विषय में अनुरोध करेंगे। गत समय में भी हमने बेलहा की सूचना जनपद पंचायत और अन्य अपने वरिष्ठ कार्यालय में दे रखी है। ये हमने कई बार अनुरोध किया है, कुछ कारण रहे होंगे शायद कि बीच में कई बार एसडीएम भी बदल गए, पर इसके पहले हमारी AK सिंह साहब से थे, तो उस समय हमारी बैठक नियमित रूप से होती रहती थी। हमारी कई समस्याएं होती थी, क्योंकि उनका मत नहीं होता रहता था, तो हमने उस समय लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते रहते थे और काफी हद तक काम होता रहता। आपने बात नहीं थी, और ये तो हमारे लिए भी दुख का विषय है। मैं यहाँ का विकासखंड पशु चिकित्सा अधिकारी हूँ। गौशाला समिति में मेरा पद सह सचिव का है और सबसे ज्यादा जवाबदारी मेरी कर दी जाती है, पर मैं निर्णय ज्यादा नहीं ले पाता। मेरे इवन मैं आप ये समझिए कि गौशाला भ्रमण में कई बार मैं अकेला ही रहता हूँ, तो मेरी सुरक्षा और वैसे मलेगांव गाँव के भ्रमण में तो मुझे जान तक का खतरा था। तो हमने अनुरोध किया था उस समय, पर कोई सहयोग नहीं हुआ, और वहां से 34 बैल गायब हो गए थे। इसका मुकदमा भी दर्ज हुआ, उसकी अगली कार्रवाई क्या हुई ये मुझे नहीं पता। मैंने लगातार इस बार 2 माह का, चूंकि जब हमने भ्रमण किया तो कोई चीज मिली नहीं, तो हमने उसको निरंक कर दिया। इसका हमने पुलिस में यहाँ थाना हनुमाना में इसका मुकदमा दर्ज कराया था। अब इसका मुद्दा वैसे कोर्ट में है, मेरे संज्ञान में तो ये कोर्ट में ये हो सकता है, चूंकि ये पशु हाँक कर ले जाए जा रहे थे। और उस समय हमने माननीय विधायक जी को भी और जो स्थानीय प्रशासन था उनको हमने अनुरोध किया कि इस विषय पे को संज्ञान मिले, और फिर वो आनंद फानन में वो पशु मलेगांव गौशाला में रखाए गए थे। उसके बाद पशु कहाँ गए ये बाद में जानकारी नहीं मिली।